वाह मम्मी, ये कितना सुंदर घर है। क्या अब हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, कैसा लगा आपको अपना नया घर? बहुत अच्छा है मम्मी, और बड़ा भी। हाँ मम्मी, मैं और भैया अब घर में खूब खेला करेंगे। अरे, मुझे कोई थैंक यू बोलेगा कि नहीं? और दोनों बच्चे अपने पापा से आकर लिपट जाते हैं। आज का दिन बहुत खास है। बड़ी मेहनत के बाद नताशा और विक्रम ने ये घर खरीदा है और अब उन्हें लगता है कि शायद ही अब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब अपना घर भी ले लिया और बच्चे भी खुश हैं। सिम्मी और विक्की दोनों जुड़वा बच्चे हैं। नताशा और विक्रम जॉब करते हैं। बच्चे भी अब 7 साल के हो गए और आपस में ही खेल लिया करते थे। अपने नए घर के लिए नताशा और विक्रम ने घर में हवन रखवाया, पर जिस पंडित जी को उन्होंने बुलाया था वह बीमार हो गए और सिम्मी भी बीमार हो गई। सिम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में हवन का काम, मेहमानों की देखभाल। मैं भी पंडित जी को फोन कर रहा हूँ, पर उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। क्यों ना हम ये हवन कुछ दिन बाद करा लें? ठीक कहती हो तुम नताशा, हम कुछ दिन बाद ही हवन करा लेते हैं। जब से नए घर में आए हैं आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ अजीब नहीं। क्या सिमी पहले कभी बीमार नहीं हुई? तुम ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही चल रहा है। और इस तरह नताशा और विक्रम इन घटनाओं को महज इत्तेफाक समझकर भूल गए। एक दिन की बात है, सिम्मी और विक्की घर में ही बॉल से खेल रहे थे। कभी सिम्मी विक्की की ओर बॉल फेंकती, कभी विक्की सिम्मी की ओर बॉल फेंकता। पर एक बार जैसे ही सिम्मी ने बॉल विक्की की तरफ फेंकी, बॉल बाउंस नहीं हुई और बीच में एकदम रुक गई। और बॉल रुकने के बाद भी बॉल जमीन पर टकराने की आवाज आ रही थी, पर बॉल तो एक जगह पर ही थी। देखो विक्की, ऐसा मजाक करना बंद करो, वरना शाम को मम्मी पापा ऑफिस से आएंगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे सिमी, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है, बॉल खुद रुकी है। और विक्की शिकायत लगाने की बात पर रोने लगता है, क्योंकि विक्की ने कोई शैतानी नहीं की थी। सिम्मी थोड़ी समझदार थी। उसने विक्की को चुप कराया और बॉल लेकर वह दोनों अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। सिम्मी और विक्की पढ़ ही रहे थे कि बॉल के जमीन पर टकराने की आवाज आने लगी। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो बॉल फिर वहीं मिली जहां से बॉल को सिम्मी ने उठाया था। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। शाम को जब नताशा और विक्रम घर आते हैं तो दोनों बच्चे सारी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है कि आप डरावनी मूवी मत देखा करो। पर पापा, हमने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी है, हम सच कह रहे हैं। बॉल रुक गई थी और आवाज भी आ रही थी। ठीक है, बहुत हो गया, अब चलो डिनर करते हैं। नताशा विक्रम को कुछ नहीं कहती, क्योंकि कई दिन से नताशा को अच्छा फील नहीं हो रहा था और बच्चों की बात सुनकर नताशा की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन भी जब बच्चे ड्राइंग रूम में खेल रहे थे तो बाहर आंगन में लगा झूला खुद हिलने लगा। विक्की की नजर खिड़की से उस झूले पर पड़ी। देखो सिमी, झूला हिल रहा है। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर झूले पर है कौन? चलो बाहर चलकर देखते हैं, नया दोस्त भी मिल जाएगा खेलने के लिए। पर मम्मी पापा ने मना किया है ना, उनके बिना बाहर जाने को। अरे सिमी, हम बाहर 2 मिनट के लिए ही तो जाएंगे, फिर भागकर वापस आ जाएंगे। सिम्मी भी थी तो आखिर बच्ची ही। दोनों बच्चे गेट खोलकर जैसे ही आंगन में जाते हैं, झूले पर तो कोई नहीं होता। दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। विक्की और सिम्मी दोनों बहुत डर जाते हैं, पर सिम्मी साहस दिखाते हुए आवाज लगाती है, कोई है यहाँ? कौन झूला झूल रहा था यहाँ? विक्की और सिम्मी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कोई आवाज नहीं आती, पर उनके आंगन का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और भाग कर आ जाते हैं। खिड़की से देखते हैं, पेड़ के सारे पत्ते झड़ रहे होते हैं जैसे कोई जादू हो। शाम को जैसे ही नताशा और विक्रम घर आए, दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट कर रोने लगे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस बार बच्चों को रोता देख विक्रम भी बहुत परेशान होता है। तब सिम्मी अपने मम्मी पापा को सारा किस्सा सुनाती है।
तब विक्रम घर के आंगन में, रूम में, ड्राइंग रूम में सब जगह कैमरा लगवाने की बात रखता है। इस पर नताशा बोलती है, हाँ ठीक कह रहे हो, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ, आप भी कल छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ और ये सारा काम भी करा लूंगा। बच्चों ने भी उस दिन स्कूल की छुट्टी कर ली। सुबह सबने साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद विक्रम कैमरा लगाने वाले कारीगर से बात करने बाहर जाता है। मम्मी पापा को घर में ही देखकर बच्चे बहुत सुकून महसूस करते हैं और ड्राइंग रूम में खेलने लगते हैं। इसी बीच नताशा किचन का काम खत्म करके बच्चों के पास आती है और बोलती है, बच्चों आप यहीं ध्यान से खेलो, मैं आंगन में पेड़ से गिरे पत्तों को इकट्ठा करके आती हूँ। ओके मम्मी। दोनों बच्चे फिर से खेलने में बिजी हो जाते हैं। नताशा आंगन में जाकर देखती है कि पत्ते चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जैसे ही नताशा आंगन में झाड़ू लगाती है, बीच में कुछ जमीन में जैसे कुछ गड़ा हो महसूस होता है। पत्ते हटाने पर किसी खिलौने का पैर नजर आया। नताशा ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक सुंदर गुड़िया थी। गुड़िया को बाहर निकालते ही एकदम काले बादल आ गए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नताशा वो गुड़िया लेकर भाग कर आ गई। अचानक आई बारिश से नताशा हैरान तो होती है पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी रात की बात है। विक्की और सिमी अपने अपने बेड पर सो रहे होते हैं। तभी विक्की की आंख किसी चमकदार चमक से खुलती है। वह उठकर खिड़की से देखता है कि जैसे आंगन में लगा पेड़ जल रहा हो। पूरे पेड़ में आग लगी है और वो गुड़िया जो आज आंगन में मिली थी उसी पेड़ पर बैठी है और झूला भी तेज तेज हिल रहा होता है। यह सब देखते ही गुड़िया में से एक परछाई आती है और विक्की में घुस जाती है। आत्मा के घुसते ही विक्की की आंखें लाल हो जाती हैं। आवाज में ऐसा लगता है जैसे दो लोग बोल रहे हों। तभी सिम्मी की आंख खुलती है। विक्की को खिड़की के पास खड़ा देख सिम्मी बोलती है, अरे विक्की, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? सोते क्यों नहीं? विक्की पेड़ को घूरते हुए बोला, मैं सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। सिम्मी नींद में थी इसलिए विक्की की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और सो गई। विक्की नीचे किचन में गया और पानी पीकर कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह सबसे पहले विक्रम ने कैमरे की क्लिप चेक करनी चाहिए और जैसे ही नताशा और विक्रम ने क्लिप देखी दोनों दंग रह गए। वो देखते हैं कि अंधेरे में विक्की सीढ़ियों से उल्टा होकर चल रहा है और जहां जहां चल रहा है वहां पीछे पीछे फर्श पर खून जैसे निशान बन रहे हैं। पानी पीकर वह उड़कर अपने रूम में जाता है। नताशा जोर जोर से रोने लगती है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ है, आज तक देखो हम हवन भी नहीं करा पाए हैं। तुम ठीक कहती हो, न जाने बच्चे दिन में कैसे अकेले रहते होंगे। मुझे बच्चों पर यकीन करना चाहिए था। बच्चों के उठने से पहले ही विक्रम अपनी माँ को कॉल करते हैं जो रामपुर नाम के गांव में रहती थी। सारी बात बताने पर विक्रम की माँ बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ पहाड़ियों के ऊपर की तरफ एक प्रसिद्ध बाबा रहते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। फोन पर बात करने के बाद विक्रम की माँ पहाड़ी वाले बाबा को लेकर विक्रम और नताशा के पास पहुंचती हैं। गाड़ी से उतरते ही बाबा को आभास हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जैसे ही बाबा ने घर की तरफ देखा उनको लगा जैसे घर पर कुछ खतरा मंडरा रहा है, जैसे कोई बुरी शक्ति घर पर कब्जा किए बैठी हो। घर के अंदर जाकर विक्रम और नताशा माँ और बाबा को वो रात की वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इतना डरावना दृश्य देखकर बाबा और विक्रम की माँ दंग रह जाते हैं। ये तो बहुत गंभीर हालत है। आपको नहीं लगता आपने मुझे बुलाने में देर कर दी? हमें माफ कर दीजिए बाबा, मुझे लगा बच्चे बचपना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि हमें ये लापरवाही इतनी महंगी पड़ेगी। बाबा जी कुछ भी करिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम की माँ नताशा को संभालते हुए बोलती हैं, तुम दिल छोटा मत करो, अब बाबा आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। और बाबा पूरे ड्राइंग रूम में घूम कर देखते हैं। ठीक वहीं रुक जाते हैं जहां बॉल बार बार रुक जाती है। क्या हुआ बाबा जी? यहां नीचे क्या है?
यहां तो कुछ भी नहीं है, नीचे घर की नींव है। बाबा उसी जगह इशारा करते हुए बोलते हैं। यहां खुदाई करो। विक्रम तुरंत खुदाई करता है। वहां पर नीचे मिट्टी में कुछ जली हुई कार के हिस्से व ओम का एक लॉकेट मिलता है। बाबा, यहां तो सिर्फ जले हुए गाड़ी के हिस्से व एक ओम का लॉकेट है। बाबा ने लॉकेट पकड़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उस लॉकेट से जुड़ी सारी घटनाएं देख ली। आंख खोलते ही उन्होंने कहा, गुड़िया कहाँ है? नताशा हैरान होती है और बोलती है, आपको कैसे पता कि हम कल ही एक गुड़िया लाए हैं? ऐसा कहते हुए नताशा ने गुड़िया बाबा को दे दी। फिर बाबा ने कहा कि मुझे ढेर सारे नींबू, हरी मिर्च चाहिए और साथ में हल्दी भी। नताशा जल्दी से किचन से सारा सामान ले आती है। बाबा हल्दी का एक चक्र बनाते हैं और चारों तरफ नींबू मिर्ची का घेरा बनाते हैं। बीच में एक कुर्सी रख देते हैं और एक लाल कपड़ा बाबा विक्रम को देते हैं। सारी तैयारियां करने के बाद बाबा गुड़िया के माथे के बीचों बीच एक सिक्का रखकर मंत्रों का जाप करते हैं। ओम क्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम श्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। मंत्रों का असर होते ही सीढ़ियों से रात की ही तरह विक्की उल्टा होकर उतर आता है। बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर देते हैं। ओम क्लीम श्लीम चामुंडाय नमः। वह आत्मा उस गोले के बीच में कुर्सी पर जाकर बैठ गई और बाबा के हाथ से इशारा करने पर विक्रम ने वह लाल कपड़ा विक्की की आंखों पर ढक दिया। आंखों पर कपड़ा ढकते ही आत्मा उग्र हो गई और विक्की को कुर्सी के साथ ही हवा में उठा दिया और तेज तेज चिल्लाते हुए आत्मा बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। तब बाबा आत्मा से बात करते हुए कहते हैं, बाबा, पर तूने विकी के अंदर प्रवेश क्यों किया? क्योंकि विक्की सिम्मी के जैसा बहादुर नहीं है। इसके शरीर में प्रवेश करना बहुत आसान था। तू इनको क्यों परेशान कर रही है? आज से करीबन 20 साल पहले एक साधु ने मुझे वश में करके इसी जगह चलाया था, पर इन 20 सालों में मैंने शक्तियां हासिल करके खुद को और शक्तिशाली बनाया है। तू विकी को छोड़ दे, क्योंकि इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये लोग मेरी जगह पर आए हैं। अगर ये यहाँ से जाने का वादा करे तो मैं इनका पीछा छोड़ दूंगी। तब बाबा ने विक्रम और नताशा से कहा, देखो, ये आत्मा 60 साल से भी ज्यादा समय से भटक रही है। मैं इस आत्मा को इस घर में बांध सकता हूं और आपको ये घर छोड़ना होगा। बाबा, मेरे विक्की को बचा लीजिए, हम तुरंत ये घर छोड़ देंगे। तब बाबा ने आत्मा से कहा, तू विकी को छोड़ दे, हम ये घर तेरे लिए छोड़ देंगे। ठीक है। तब आत्मा विक्की को आजाद कर देती है और विक्रम, नताशा अपनी माँ के साथ बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। बाबा भी घर के बाहर गेट बंद करके ताले पर उसी ओम के लॉकेट को टांग देता है और घर के चारों तरफ हल्दी और भस्म का घेरा बना देता है, जिससे वह आत्मा बाहर ना सके। सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां से बहुत दूर चले जाते हैं और आज तक वह घर बंद पड़ा है।